हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ मौजूद है और मास्टर शिवराज सिंह आप भी किसान नेता हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का, जो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। अशोक, ये बताइए, जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल वहां से निकला, कुछ तो रणनीति, कुछ तो प्लान उन्होंने तैयार किया होगा कि हम सरकार के मंत्रियों के सामने जब बैठे होंगे तो ये बात रखेंगे। देखिए, उन्होंने अपना स्टैंड डे 1 से क्लियर किया, जिसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो तीनों कानून है वो उसको वापस करना पड़ेगा सरकार को, उससे कम मानने को तैयार नहीं। डेथ वारंट वो मानते हैं इसको, बार बार यही कह रहे हैं वो। दूसरा एमएसपी को लेकर के वो बात आज भी जब मैंने सब किसान नेताओं से अशोक, लेकिन देखिए ना, कल का जो दिन था, कल का दिन भी बहुत अहम था। कहना था जी, कल का दिन भी बहुत अहम था जब प्रधानमंत्री ने काशी से एक बड़ा मैसेज किसानों को दिया है। तमाम किसानों ने वो मैसेज सुना होगा और उस मैसेज के बाद ये मीटिंग हो रही है। तो एक क्लैरिटी तो किसानों के दिमाग में भी होगी कि सरकार की सोच क्या है, नीयत क्या है, जिसके साथ आज ये बैठक हो रही है। देखिए, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मीनाक्षी, कि सरकार पहले से ही कहती रही है कि ये तीनों कानून क्रांतिकारी कदम है और किसानों को फायदे के लिए है। इससे तरक्की होगी, किसानों को फायदा होगा। ये प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, पहले कृषि मंत्री भी, तमाम सरकार बोल चुकी है और कल भी प्रधानमंत्री ने बोले। लेकिन उसके बाद भी किसान यही बोल रहे हैं। जब मैंने आज प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछा तब भी किसानों का यही कहना था कि हम नहीं मानते हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, इससे किसानों का नुकसान होगा और ये 3 कानून वापिस होने चाहिए। सरकार बेशक ये कहती है हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की तरक्की के लिए हम सोच रहे हैं। लेकिन किसानों का ये कहना था कि एक डेड लॉक टूटा है। ये बात सच है। पिछले कई दिनों से जो सरकार कंडीशनल बातचीत करना चाहती थी कि पहले आप बुराड़ी जाइए, उसके बाद बातचीत होगी, सरकार ने कम से कम वो कंडीशन तो हटा दी। अब सीधी बात कर रही है सरकार। तो एक किसान पॉजिटिव कदम मान रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आज भी बहुत ज्यादा अड़े हुए हैं। उनका कहना है उन पे तो हम पीछे हटने को सवाल ही नहीं है। लेकिन सरकार क्या कहती है वो सुनेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे आगे क्या करना है। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, देखिए, सवाल तो यही है, प्रधानमंत्री का कल का भाषण बहुत अहम था और उससे ये संकेत क्लियर मिल गया कि कानून तो वापस नहीं होगा और अमूमन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार जब कोई कानून पास करती है तो उसे वापस लिया जाता है। तो अगर किसान अड़े रहेंगे तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, मुझे थोड़ा सा आप समय दे दीजिए, क्योंकि पौना घंटा हो गया बैठे हुए, एक बार भी हम पूरी बात नहीं रख पाए। देखिए, संविधान में भी 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कानून में संशोधन भी हो सकता है, कानून रद्द भी हो सकता है। पहला एपीएमसी एक्ट रद्द करके नया कानून ये खुद लाए हैं। तो इसमें कोई ये पत्थर की लकीर नहीं है कि जो कानून बन गया वो वैसा ही रहेगा। दूसरा, मैं आपके दर्शकों के लिए जो है ये मुद्दा बताना चाह रहा हूं। मुद्दा क्या है? 2 व्यवस्थाएं हैं। पहले एपीएमसी एक्ट के माध्यम से ही बेचने की छूट थी और वहां ही एक बाध्यता थी किसानों के ऊपर कि भाई वहीं बेचेंगे। अब इन्होंने कहा है कि हम दूसरी व्यवस्था भी इसके पैरेलल तैयार कर रहे हैं, आप बाहर भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा कहना यह है कि एपीएमसी एक्ट में जिस तरीके से एपीएमसी मंडियों में एमएसपी की व्यवस्था लागू थी, वही व्यवस्था आप बाहर में भी लागू कर दीजिए। तो इसमें आपत्ति क्या है सरकार को? इसका कोई जवाब ना आदरणीय कृषि मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी स्वयं, मैं बैठक में था, कहा था इस बात को। इसमें जो एमएसपी है वो इस तरह का रेट होता है, फ्लोर रेट होता है, जिसके नीचे जो है किसान को भारी नुकसान हो सकता है। उससे बचाव के लिए एमएसपी की व्यवस्था 65-66 से शुरू की गई थी। तो उससे नीचे ना बिके या शोषण किसानों का ना हो, इसलिए उस फ्लोर रेट को यदि ये कागज में लगा देते हैं, कानून एक बना देते हैं कि भाई इससे नीचे कोई खरीद बेच प्राइवेट सेक्टर का या प्राइवेट मंडियों में भी नहीं होगी या बाहर मंडी से बाहर भी नहीं होगी, तो इसमें आपत्ति क्या है? किसान ऐसा क्या मांग रहा है जो इसको देने के लिए ये तैयार नहीं है? मुख्य इन कृषि कानूनों में मुख्य ऑब्जेक्शन यही है। इस चीज को यदि मान लिया जाता है तो कहीं ना कहीं बाकी छोटी छोटी चीजें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं समझौता किया जा सकता है। जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि संशोधन की संभावनाएं हैं और सरकार को उन पर विचार करना चाहिए जो किसानों की शिकायतें हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।